हेलो हेलो। हेलो हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो। नहीं सर। आवाज आ रही है? सर कट क्या है? सर कट कट क्या है? अच्छा, अभी आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है, तो इसमें यस हम सर। लोग यूनिट यूनिट 4 वाले सारे ट्यूट के क्वेश्चन हो गए थे। यस सर हो गया। उसमें सारे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ तो हमने शेयर भी कर दिए थे आप लोग को गूगल क्लासरूम पे। मिल गया होगा।
क्यों बेटा, गूगल क्लासरूम पे शेयर किया था, मिल गया था? यस सर, सब मिल गया था। ठीक है ठीक है। ये यूनिट 5 है जो भी हमने शेयर किया है आपको, अगर आपको दिख रहा होगा। दिस इज योर यूनिट 5 ट्यूटोरियल, क्लियर? सो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शंस फ्रॉम अर्थ सरफेस विद सुटेबल डायग्राम। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये हमने कराया हुआ है। आई एम जस्ट शोइंग यू। अभी जो हमने वो ने वेट शेयर कर रहा हूँ आपको। अ, ये दिख रहा है बेटा, देखो, दिस इज विजिबल, इज इट विजिबल? ठीक है, यस रिफ्लेक्शन सर। फ्रॉम अर्थ सरफेस वाला ये क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया था पीछे। ये देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये हमने कराया हुआ है आप लोग को क्लास में, आप देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल, ठीक है। सो वी हैव जस्ट do the derivation part also, clear? So you can see the roughness, we have just find the roughness also, clear, that is 4 pi sigma sine phi by lambda, ठीक है? And with the help of Maxwell equation we have just find the value also. Over here you can see del cross H is equal to epsilon dash del E by del T, clear, where epsilon dash is equal to epsilon plus sigma by j ओमेगा। तो ये हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। यहाँ तक का आपका पूरा पोर्शन है इसमें, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस से, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनवाया था, यू कैन सी हेयर, ठीक है। वी हैव जस्ट मेड ए डायग्राम आल्सो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इन स्पेस वेव प्रोपगेशन विद सुटेबल डायग्राम। ये भी क्वेश्चन हमने कराया है, दिखा देना। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी हमने करा दिया आप लोग को क्लास में, ये देख सकते हैं आप। ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इन स्पेस वेव प्रोपगेशन, ये आपको हमने करवाया है, ये आपकी थियरी है, ठीक है। और ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज योर डायग्राम, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पेस वेव प्रोपगेशन। ये भी हमने करा दिया है आपको, अगर आप देखेंगे आज ही मैंने कराया है ये, कि स्पेस वेव प्रोपगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द, या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ एन आइडियल अर्थ। तो ये भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, कर रहे थे आज, ये टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है। कर्वेचर ऑफ अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ आइनोस्फेयर है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्काई वेव प्रोपगेशन, सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन ऑफ डिस्कस रिफ्लेक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी वेव बाय आइनोस्फेयर है। फिर डिस्कस रिफ्लेक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी वेव बाय आइनोस्फेयर है, ठीक है। देन एक्सप्लेन प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू आइनोस्फेयर विद सुटेबल डायग्राम। तो ये पूरा आइनोस्फेयर पे बेस्ड है क्वेश्चंस, क्लियर। इसके बाद रे पाथ मॉडल के कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लीस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो वर्चुअल हाइट, स्किप डिस्टेंस, इन सब पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको करा देता हूँ, ठीक है। कि जैसे स्किप डिस्टेंस, MUF, इस पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ जो भी है, ठीक है।
जिससे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मूला फॉर दिस। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड व्हाट द क्वेश्चन। आप 10th देखिए, माइक्रोवेव सिग्नल ऑफ 2 गीगाहर्ट्ज अराइव्स एट द रिसीविंग एंटीना from the transmitting antenna via two paths differing in length by 25 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोवेव सिग्नल है जो कि 2 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल उस पे जो 2 गीगाहर्ट्ज सिग्नल कैरी कर रहा है वो रिसीविंग एंटीना पे पहुंच रहा है वाया टू पास। ठीक है, जिसके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज 25 मीटर है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम समझें तो सिंपली आपका डायग्राम कैसे है, देखिए। जैसे ये देखिए, डायग्राम की मैं बात करूं तो जैसे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये आपका रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से पहुंच रहा है डायरेक्ट, और एक आपका पहुंच रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, सो दिस इज योर इनडायरेक्ट रे। ठीक है, क्लियर। तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये होगा, दिस इज योर पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस अगर आपको निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ है सॉरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो टू पाथ डिफरिंग इन लेंथ, दोनों के पाथ के जो लेंथ का डिफरेंस है, मीन्स यू कैन से R2 माइनस R1। सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, सो R2 माइनस R1 इज द पाथ डिफरेंस दैट इज 25 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 2 गीगाहर्ट्ज। 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। द डिफरेंस इन द अराइवल टाइम फॉर द टू पाथ्स एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल्स, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, कोई बताएगा। फेज डिफरेंस हमने आपको आज ही पढ़ाया था, फेज डिफरेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस, कोई बताएगा। हम्म, आज एक रिलेशन बताया था ना फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का, बताइए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा, हेलो। प्रेरणा एंड सौम्या, आवाज आ रही है। यस। आज मैंने आपको क्लास में बताया था ना फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, डू यू रिमेम्बर हैं, डू यू रिमेम्बर। भी आज ही बताया है मैंने। अभी एक, जब हम आपको एक डेरिवेशन करा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। ठीक है, जो फेज डिफरेंस होता है बेसिकली वो क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर द फेज डिफरेंस, 2 pi by lambda into path difference. ओके, सो फेज डिफरेंस निकालना है ना बिटवीन टू सिग्नल्स। देखिए बी वाला पार्ट यही है, तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज एल्फा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस इनटू, क्या फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस इनटू के क्या है, वेव नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है। ठीक है, तो यह आ जाएगा पार्ट डिफरेंस इनटू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अब आप वैल्यूज रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पार्ट डिफरेंस आपका हो जाएगा कितना, क्वेश्चन में गिवन है पार्ट डिफरेंस इज 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर आपको गिवन है, और 2 पाई बाई लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। लैम्डा आपको गिवन नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी गिवन है 2 गीगाहर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 25
इंटू 2π/c/f, ठीक है। ये हो जाएगा 50π अपॉन c की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और f ऊपर चला जाएगा, f की वैल्यू कितना है 2 गीगाहर्ट्ज, तो 2 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये अल्फा की वैल्यू बताइए, अल्फा कितना आएगा? हंड्रेड पाई इंटू 10⁹ अपॉन 3 × 10⁸, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 10⁻11 पाई अपॉन 3 × 10⁸, इसको कैंसिल करेंगे 10⁻³ आ जाएगा, कहने का मतलब 1000π/3 आ जाएगा। ये आपको उसको और सॉल्व करेंगे तो आपको फेज डिफरेंस प्रॉपर मिल जाएगा। कर लेंगे इसको, 1000π/3 को सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज योर फेज डिफरेंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, द डिफरेंस इन द टाइम इन द अराइवल टाइम फॉर द टू पाथ्स। अराइवल टाइम में जो डिफरेंस है वो निकालना है, तो अराइवल टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कितना समय लगा दोनों में, दोनों के बीच में, उसका डिफरेंस निकालना है। मीन्स T2 - T1 में से दैट इज डेल्टा टी। मान लीजिए इसको आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए इसको T2 टाइम लगा और इसको जो है T1 टाइम लगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? बेसिकली T2 - T1 निकालना है, दैट इज व्हाट डेल्टा टी, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? सिंपली अगर आप चाहें तो दिस टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज ऑफ डिस्टेंस या पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपका कितना है? अल्फा है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी, क्योंकि चेंज चेंज ऑफ टाइम निकाल रहे हैं तो दिस विल गिव यू द रिजल्ट, दिस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ, या यू कैन से फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस, नॉट फेज डिफरेंस, ये अल्फा नहीं आएगा, अल्फा तो फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आपको कितना गिवन है? 25 मीटर। अब क्या रखेंगे? 25 मीटर, ठीक है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ। दिस विल बी व्हाट डेल्टा टी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो दूरी लग रही है, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड, दैट इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट की वेलोसिटी। पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस आपने पता है आपको कितना, 25 मीटर। दिस इज 25 मीटर अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया अल्फा वाली वैल्यू, और ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। 25/3 × 10⁸, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8.3 समथिंग आएगा, 8.33 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। इसको आप अगर लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं 83.3, अगर आप देखेंगे तो ये 83.3 नैनो सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नैनो सेकेंड। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम, क्लियर, बिटवीन द टू रेज व्हेन अराइव, क्लियर। तो जो इन दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस आएगा, जैसे ये डायरेक्टली वाला जो है यहाँ से जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो गया, दोनों के बीच जो टाइम डिफरेंस आएगा वो ये हो जाएगा 83.3 नैनो सेकेंड, ठीक है। क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा, बताइए, इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। न्यूमेरिकल मैं भी करा दे रहा हूँ, बाकी जो 3 आपके थियरी के क्वेश्चन है वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जैसे कर्वेचर ऑफ, ये सॉरी, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इस समय डिस्कस हो रहा है आपका, मतलब आज क्लास में डिस्कस चल कर रहे थे हम, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ एन अर्थ। क्लियर, ये चल रहा है। बाकी न्यूमेरिकल मैंने आपको एक करा दिया है अभी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्लियर, ये हो गया है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आवाज आ रही सभी को? ओके, Yes. 13th क्वेश्चन अगर देखें आप, इफ यू सी द 13th क्वेश्चन, ये कैलकुलेट द एस्केप डिस्टेंस, ये निकालना है फॉर फ्लैट अर्थ विथ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। MUF क्या है? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ये हम आपको पढ़ाएंगे क्या होता है ये, ठीक है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है ये, इसका शॉर्ट में लिखते हैं इसको MUF। क्या लिखते हैं? MUF, ठीक है। एक लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है, एक मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो एक तो MUF आपको गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज, तो MUF कितना गिवन है? 10 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 250 किलोमीटर, ठीक है, हाइट गिवन है 250 किलोमीटर जहां से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.9। आपको क्या निकालना है? स्किप डिस्टेंस। स्किप डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो स्किप डिस्टेंस भी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो एक रिलेशन होता है बेसिकली स्किप डिस्टेंस का MUF के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? आवाज आ रही सभी को? Yes. ओके, सबसे पहले देखिए, मैं स्किप डिस्टेंस आपको बता देता हूँ ऐसे इन जनरल, बाकी क्लास में बताऊंगा ही, ठीक है। स्किप डिस्टेंस होता क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एनीबडी वांट टू राइट द डेफिनेशन देन दे में राइट इट। क्लियर, देखिए स्किप डिस्टेंस बेसिकली होता है, it is defined as the shortest distance from the transmitter that is covered by a fixed frequency। इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्किप डिस्टेंस की बात करें तो स्किप डिस्टेंस जो है it is defined as it is defined as the कि मैं आपको just wait, I'm just trying to share this on this। ओके, सो इस पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको स्किप डिस्टेंस थोड़ा सा फ्लॉट कर देता हूँ कि होता क्या है, देन वी कम टू द क्वेश्चन पार्ट। क्लियर, सो ओके, सो व्हाट इज द स्किप डिस्टेंस? स्किप डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग DS से रिप्रेजेंट करते हैं। S का मतलब स्किप, D का मतलब डिस्टेंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज it is defined as
the shortest distance from the transmitter that is covered by a fixed frequency clear, that is covered by a fixed frequency, ठीक है, greater than fc, critical frequency है, ठीक है, कंडीशन है, ठीक। बाकी इसकी डिटेल हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे, ये इसकी डेफिनेशन पार्ट है, बाकी आपको दो रिलेशंस होते हैं इसके डिस्टेंस के, ठीक है, दो 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 आपके रिलेशंस हैं, एक तो ये है ट्वाइस ऑफ एच अपॉन tan थीटा सी, एक ये रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें थीटा सी आपकी क्रिटिकल एंगल है, बेसिकली दिस इज योर क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, एच आपका है हाइट ऑफ द लेयर, किस लेयर की हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, किस लेयर की हाइट की बात कर रहा हूँ, जिस लेयर में ये वर्क कर रहा है, जैसे आपकी आयनोस्फेयर लेयर है, ठीक है, या ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ठीक है, मेनली स्काई वे प्रोपोगेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इट इज वर्क एग्जैक्टली इन आयनोस्फेयर लेयर, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, तो क्रिटिकल एंगल एंड दिस इज योर हाइट ऑफ लेयर, दिस इज योर हाइट ऑफ लेयर, एक तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, एक ये आपका फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला आपका होता है, अनदर फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, तो एक अनदर रिलेशन भी है, दैट इज ds इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी ऑफ MUF, मीन्स MUF की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपॉन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या ठीक है, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर -1, ठीक है। MUF कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ MUF, MUF का भी रिलेशन होता है, देखिए हेयर MUF जो है दैट इज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है ये, दिस इज इक्वल टू FC ब्रैकेट में d स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज MUF, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्किप डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, ये आ जाएगा तो इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, क्लियर। सो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा MUF क्वेश्चंस के, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन आपका क्या है, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें जो हमारा न्यूमेरिकल था, जस्ट कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट अगेन, जस्ट वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग यू द न्यूमेरिकल अगेन। अब अगर आप न्यूमेरिकल को देखेंगे, तो आप न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आपको स्किप डिस्टेंस निकालना है फॉर फ्लैट अर्थ, कर्व अर्थ के लिए नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिए, फ्लैट अर्थ के लिए निकालना है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, MUF आपका 10 मेगाहर्ट्ज है, और हाइट जो है 250 किलोमीटर, मतलब 250 किलोमीटर है, एंड डिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 0.9 है, ठीक है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.9 है, क्लियर। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट, अपने शेयर करता हूँ मैं दोबारा क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है,
एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पे आते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MUF गिवन है आपको, MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज, ये गिवन है, बताइए 10 मेगाहर्ट्ज गिवन है। अब उसके बाद कह रहा है वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हाइट, हाइट दिया है 250 किलोमीटर, हाइट कितना गिवन है 250 किलोमीटर, ठीक, जहां से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, हाइट h इज इक्वल टू 250 किलोमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है 0.9, अगर आप n की वैल्यू देखेंगे तो कितना गिवन है 0.9, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इतनी चीजें आपको गिवन है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए अगर आप स्किप डिस्टेंस निकालते हैं तो ये फार्मूला तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस फार्मूले को यूज करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो जो चीजें गिवन है वो देख लीजिए। MUF आपको नहीं गिवन है तो MUF निकालना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ MUF, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब वही MUF की वैल्यू है, दैट इज MUF है कह लो या f ऑफ MUF कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। एंड FC आपको गिवन है, FC नहीं गिवन है, तो ये जो MUF निकलेगा FC के टर्म में निकलेगा, तो FC से FC भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाइट आपको गिवन है, ठीक है, और n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हाउ कैन यू फाइंड दिस, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। MUF क्या हो जाएगा, MUF हो जाएगा FC 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 250 किलोमीटर है ना, 250 इंटू 10⁻³ अपॉन हाइट, हाइट कितनी है, सॉरी हाइट तो आपकी 250 किलोमीटर है, डी भी आपको नहीं गिवन है, डी भी नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताइए कोई बताएगा। हेलो, डी, ये जो गिवन है आपको ये आपका हाइट नहीं है, ठीक है, ये डी है बेसिकली, तो यहाँ पे डी रहेगा। हाइट की बात करें अपॉन 4h² आएगा, तो 4h² लिख दीजिए, D² अपॉन 4h², ठीक है, इस पूरे की पावर क्या है 1/2, पूरे की पावर क्या है 1/2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए, हम्म, हेलो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो साइन थीटा सी होता है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट स्किप डिस्टेंस फॉर द फ्लैट अर्थ विथ MUF दिस इफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 250 किलोमीटर where the maximum value of n is 0.9, maximum value of n is 0.9,
बताइए। सेजल, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हम्म। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? हाउ कैन यू फाइंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? बताइए बेटा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? देखिए, जो क्रिटिकल यस फ्रीक्वेंसी सर। होता है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी इज इक्वल टू होता है 9 अंडर रूट एन। एन क्या है? वेयर एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये, ठीक है। ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ठीक है। तो मेरा और एम यू एफ का अगर देखा जाए तो एम यू एफ और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? एम यू एफ बराबर एफ सी अपॉन साइन थीटा सी होता है। एफ सी अपॉन साइन थीटा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे आप लोग, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। सॉरी, एक मिनट। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, ये देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है कैलकुलेट द स्किप डिस्टेंस फॉर फ्लैट अर्थ विथ एम यू एफ। एम यू एफ आपको गिवन है, ठीक है। अगर एम यू एफ पता है और हाइट पता है, एम हाइट एंड एन स्मॉल एन, एम यू एफ अगर आपको पता है, हाइट पता है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड एफ सी? बताइए। देखिए, सीधे आप रिलेशन यूज करेंगे